गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ज़रा रुक जाइए, पहले ये वीडियो देख लीजिए। हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। आज हम बात करेंगे कि आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर डिजिटल गोल्ड में। इसका क्या मतलब है, आइए समझाती हूँ। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड खरीदें या फिर डिजिटल गोल्ड, कौन सा आपके लिए बेहतर है। तो आज इस वीडियो में इसी चीज़ पर बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट मैं जो भी कोई वीडियो डालती हूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपसे इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड। अब फिजिकल गोल्ड की जब भी बात आती है तो हमारे जहन में यही बात उठती है कि ज्वेलरी, या तो हो गए आपके गोल्ड बार्स या तो आपके पास हो गए कॉइन्स। और डिजिटल गोल्ड आपका एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन दोनों में से क्या चूज़ करें और कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है, किसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, कौन सा आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट है। हम अक्सर सुनते हैं कि सोना आपके पास ज़रूर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो एक ऐसा एसेट है जो आपके हमेशा बुरे वक्त में काम आएगा। अब फिजिकल गोल्ड की जहाँ तक बात है, जहाँ तक ज्वेलरी की बात हो गई, गोल्ड कॉइन्स की बात हो गई, गोल्ड बार्स की बात हो गई, तो अगर उसका एक पर्पस है, अगर आपको उसको वेयर करना है, अगर जहाँ तक कंजम्पशन का सवाल है तब तक तो ठीक है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपको उसको होल्ड करने के लिए उसको स्टोरेज चार्जेस, उसके हैंडलिंग चार्जेस को भी आपको देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज कोई ज्वेलरी खरीदती हूँ ये सोच के कि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस कभी इमरजेंसी पड़ी तो मैं उसको सेल कर सकूँ और उसका हाई रीसेल वैल्यू होने के कारण वो मेरे काम आएगा, लेकिन मुझे फिजिकल गोल्ड होल्ड करने के लिए मुझे हैंडलिंग चार्जेस भी बेयर करने होंगे, उसके मेकिंग चार्जेस भी देने होंगे एंड वगैरह वगैरह। वहीं पे दूसरी ओर डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही पॉपुलर हो रहा है न्यू एज इन्वेस्टर्स में, क्योंकि बहुत ही सेफ हेवन है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी कुछ बेयर नहीं करने हैं सिवाय मेंटेनेंस चार्जेस के। अब दोनों में कंपैरिजन करने से पहले दोनों के टाइप्स जान लेते हैं। तो पहले जानते हैं कितने तरह का फिजिकल गोल्ड है जो आप खरीद सकते हैं, साथ ही प्रोज एंड कॉन्स भी जान लेते हैं फिजिकल गोल्ड खरीदने से पहले। बात करें गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स की, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वेरियस साइजेस, फिनिशिंग्स, डिजाइंस, प्राइजेस, ग्रेड्स और डिफरेंट ओरिजिन्स में आप उसको बाय कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन परचेज बेस्ड ऑन देयर बजट एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस। एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, India is the world's largest gold accumulator, holding roughly 25,000 to 27,000 tons in Indian households alone. Gold coins minted by the central government or central agencies guarantee content, purity and design. And gold coins can be easily traded. So investors can just go to jewelry outlets and sell them as per their needs. अब इसके disadvantages क्या हैं? अगर आप फिजिकल गोल्ड बाय कर रहे हैं तो आपको प्योरिटी और क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप किसी लोकल शॉप से खरीद रहे हैं। साथ ही आपको मेकिंग चार्जेस भी बेयर करने पड़ेंगे। मेकिंग चार्जेस जो हैं इंडिया में वो करीबन 3% से 25% रेंज करते हैं आपकी ज्वेलरी पर। और साथ ही स्टोरेज जो है वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप इतना सारा ज्वेलरी या फिजिकल गोल्ड आप बाय कर रहे हैं तो उसको आप घर में तो नहीं रखेंगे, उसके लिए आपको एक बैंक में लॉकर भी लेना पड़ेगा जिसके आपको चार्जेस बेयर करने होंगे। चलिए अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। डिजिटल गोल्ड में हमारे पास क्या क्या आता है, हमारे पास हो गए गोल्ड ETFs हो गए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो गए। फिजिकल गोल्ड खरीदने से तो बेटर है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड खरीद लूँ। इसमें पहला एडवांटेज तो आपके पास ये है कि स्टोरेज इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद आपको प्योरिटी का भी सोचने की जरूरत नहीं है। वन कैन परचेज गोल्ड ऑनलाइन बाय पेइंग थ्रू डिजिटल पेमेंट एप्स एंड बाय जस्ट क्रिएटिंग एन अकाउंट विद द सेलर। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कम से कम अमाउंट में भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, अनलाइक फिजिकल गोल्ड जहाँ पे आपको एक मुश्त राशि आपको खर्च करनी होगी। आप SIP से फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आइए साथ ही चार्जेस को भी जान लेते हैं।
इसमें आपको GST लगता है। फॉर गोल्ड ETFs एंड गोल्ड फंड्स वन हैज़ टू पे रिकरिंग एनुअल चार्जेस विच रेंजेस फ्रॉम 0.5 to 1%। अब हमें ये समझना भी तो पड़ेगा कि गोल्ड ETFs, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आखिर है क्या। आइए जानते हैं। तो गोल्ड ETF क्या है? गोल्ड ETF यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। गोल्ड ETF है क्या? आप जस्ट ये समझ लीजिए कि आपका फिजिकल गोल्ड है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। 1 gold ETF unit is equal to 1 gram of gold and is backed by physical gold of very high purity. Gold ETFs trade on the cash segment of BSE and NSE like any other company stock and can be bought and sold continuously at market prices. So, gold ETF means you are purchasing gold in an electronic form. अब जानते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या है। तो गोल्ड फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोल्ड रिजर्व्स में इन्वेस्ट करते हैं। Investments are usually made on stocks of gold producing and distributing syndicates physical gold and on stocks of mining companies. The price of gold immediately affects the value of the underlying asset because it is kept in the form of physical gold. So this operates exactly like every other mutual fund. अब जानते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या हैं। ये एक ऐसे बॉन्ड्स हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। Sovereign gold bonds avoid the expense and risk of storage, making them a safer alternative to actual gold. These securities which have a denomination determined by the weight of gold. इन bonds पर आपको assured interest rate 2.5% per annum का मिलता है। Bonds का 8 साल का टर्म होता है with an exit option available after the 5th year. They can be used as loan collateral and TDS is not applicable to them. तो ये हमने जाना डिफरेंस फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड के बीच में। आप क्या खरीदना पसंद करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।